मैडम मैंने आईएफसी आरसीएफ ली है 195 के रेट से 200 शेयर। ओके। और 1 साल तक होल्ड कर सकता हूँ मैम। पहले 240 तक भी गया था, लेकिन हाँ अभी लॉस हुआ ना। हाँ, तो 1 साल का समय तो आप काफी अच्छा समय दे रहे हैं। तो ऐसे में किरण, रुकने की सलाह आपकी तरफ से? में जो एक तेजी आई थी, कहीं ना कहीं ये स्टॉक में भी वो तेजी हमने देखी थी, लेकिन एज ऑफ नाउ अगर आप चार्ट देखोगे डेली प्राइस पे, तो अपनी सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज को उसने ब्रेक कर दिया है। एक जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है वो कहीं ना कहीं वीकली चार्ट के ऊपर है, तो मंथली चार्ट के ऊपर एक राइजिंग ट्रेंड लाइन है जिसका सपोर्ट है। तो मेरे हिसाब से इनको होल्ड रखना चाहिए, लेकिन एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ होल्ड रखना चाहिए। प्रीवियसली भी हमने देखा था कि 140 130 का जो एक रेजिस्टेंस जोन था उसके ऊपर नहीं जा रहा था। जैसे ही उसके ऊपर गया हमने अच्छी खासी एक रैली देखी थी। तो 130 140 के बीच में एक स्टॉप लॉस के साथ आप खड़े रहिए। ऊपर में इमीडिएट लेवल पे 180 185 का रेजिस्टेंस है, वहां तक ये स्टॉक जा सकता है। तो 130 के या 35 के स्टॉप लॉस से आप खड़े रहिए फॉर द टारगेट ऑफ 180 85। पे होल्ड करने की सलाह, इंपॉर्टेंट लेवल्स भी आपको दे दिए गए हैं। लेकिन किरण जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। एक और सवाल है यहाँ पर। यूट्यूब पर काफ़ी सारे दर्शक हमें इंडसइंड बैंक के बारे में पूछ रहे हैं। इस पे रिजल्ट भी आया था। वैसे तो अनुमान ऐसा किया जा रहा था कि प्रॉफिट कुछ 1% 5% ही गिरेगा, लेकिन यहाँ पे हमें 40% का गिरता हुआ नजर आया था। जिसके बाद हमने देखा कि आज शुरुआत में इंडसइंड बैंक ने पहले 10% का लोअर सर्किट मारा, उसके बाद फिर खुल के अब और नीचे 17% आ चुका है। तो जो लोग इसमें अभी भी होल्ड कर रहे हो, क्या करें? चार्ट पे भी देखें तो काफी गिरता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन नीचे शायद 1000 के लेवल के आसपास का हम देख रहे हैं कि 2023 में जैन और फेब में वहां से हमें थोड़ा सा कुछ एक वी शेप रिकवरी आता हुआ नजर आया था। तो क्या और गिरने के बाद वहां पर ही हमें कुछ सपोर्ट दिखा जा सकता है? सो ओवरऑल आपने जैसे बताया काफी अच्छी तरह से आपने डेमोस्ट्रेट किया चार्ट का। अगर आपने जिस तरह से बताया उस तरह से मार्च 2023 के आसपास इंडसइंड बैंक में हमने देखा था कि कोविड के बाद का जो फॉल आया था उसमें कहीं ना कहीं 1055 1020 के आसपास उसने बॉटम बनाए थे। उसके बाद स्टॉक में एक लगातार एक अप रैली आई और उसमें हमने 1600 तक के लेवल्स भी देखे थे। तो एज ऑफ नाउ वही अपना जो एक सपोर्ट है 1000 के आसपास, वही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। जब तक उसके नीचे नहीं जाएगा तो मेरे हिसाब से और कोई नई बिकवाली नहीं आनी चाहिए। तो एज ऑफ नाउ जिनके पास है वो 1000 के एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। नई खरीदारी के लिए थोड़ा अवॉइड करना, बॉटम फिशिंग करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सेटल होल्डिंग लीजिए। अगर ये स्टॉक 1000 ब्रेक नहीं करता है तो चांसेस है कि यहाँ से हम एक रिबाउंड या तो एक डेड कैट बाउंस भी देख सकते हैं, लेकिन वो डेड कैट बाउंस के लिए एक आध दो दिन का वेट कीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे बॉटम फिशिंग कर सकते हो। लेकिन जिनके पास है वो 1000 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ खड़े रहिए, क्योंकि एक्सट्रीम ओवरसोल्ड टेरिटरी में है तो डेफिनेटली यहाँ से एक डेड कैट बाउंस मिलेगा। तो पैनिक में आके सेल मत कीजिए, लेकिन 1000 का स्टॉप लॉस जरूर